मैं कहने लगूं खड़ा खड़ा कि जी मुझे मुख्यमंत्री बनाया है बंगाल की जनता ने, दुख है इस बात का कोई ना, मेरे पास डॉक्यूमेंट है ना, सपोर्ट है ना, प्रूफ है ना, बात है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं जी नहीं नहीं मैं जो कहूंगा वही सही। ऐसे थोड़ी होता है ममता दीदी, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि नहीं नहीं ये तो मैं तो जीती हूं, आप कहते रहो मैं तो जीती हूं, नंबर दिखा दो भाई। इस तरह की बातों का कोई तर्क नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यह दिखाता है कि इन लोगों की मानसिकता किस स्तर पर पहुंची हुई है और पावर कॉरिडोर्स में किस तरीके की कितनी डेस्परेशन है कि कुछ भी हो जाए कुर्सी नहीं छोड़नी है। चलिए, तो अब कलकत्ता की सड़कों पर क्या नजर आएगा वहां पर, क्योंकि दीदी ने तो साफ कर दिया है। पवन नारा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, दीदी साफ कह रही हैं कुर्सी नहीं छोड़ेंगी, वो तो हारी ही नहीं है, वो तो जीती है, तो फोर्सफुल डिफीट है, तो वो राजभवन जाके इस्तीफा नहीं देने वाली हैं। भाई आगे क्या कुछ ड्रामा अनफोल्ड होगा, क्योंकि यहां तो शुभेंदु की ताजपोशी की तैयारी भी शुरू हो गई है। देखिए पिनाज, जहां तक हमने समझा है, देखा है, जाना है, विधानसभा की एक तय ड्यूरेशन होती है। जब वो ड्यूरेशन खत्म हो जाती है, आपने कभी किसी विधायक को इस्तीफा देते हुए सुना है? मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होता है, ये परंपरा चली आ रही है इस्तीफा देने की। जिस दिन विधानसभा की समय सीमा खत्म होगी, एक नई विधानसभा के गठन होने का अधिसूचना जब इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, नए विधायकों की शपथ हो जाएगी और वो अपना विधायक दल का नेता चुन लेंगे, वो नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या हमारे संविधान में, जहां तक मैं समझा हूं, मुख्यमंत्री को अपना कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार नहीं है। वो अपनी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में डिग्निफाइड तरीके से इस्तीफा देने की परंपरा से इनकार कर रही हैं। वो स्ट्रीट फाइटर दिखना चाहती हैं, लेकिन कोई पूछे जरा कि संविधान में क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल बढ़ा सकता है? केंद्र में सिर्फ इमरजेंसी पावर्स हैं, जिसके तहत अगर आप इमरजेंसी लगाते तो विकल्प है, वरना एक चुने हुए प्रतिनिधि को अपने तय समय के बाद इस्तीफा देना है। अब ममता दीदी से अगला सवाल यही होना चाहिए, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो आपका स्टेटस क्या रहेगा? पूर्व मुख्यमंत्री तो आप जिस दिन विधानसभा की तारीख पूरी हो जाएगी उस दिन कहलाएंगी। चलिए, तो सुदर्शील घोष जी हमारे साथ एडिटर प्रियबंधु मीडिया से जुड़ चुके हैं। सुदर्शील घोष जी, आप तो दीदी की राजनीति को कई दशकों से फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जरा बता दीजिए कि अब इस्तीफा नहीं देंगी तो यानी कि जैसा कि कहा जाता है ना, दीदी आसानी से कोई काम नहीं करती हैं, सड़कों पर उतरेंगी, धरना भी होगा, हंगामा भी होगा, ड्रामा भी होगा। जिस तरह से कह रही है मुझे पीटा गया, लात मारी गई, टॉर्चर किया गया, भाई एक सिटिंग सीएम के साथ ये सब हुआ, तो वो नैरेटिव बिल्डिंग अभी से शुरू हो गई है दीदी की। देखिए पिनाथ जी, बंगाली में एक कहावत है, आम हो गलो छालाओ गलो। दीदी की हालत अभी वही है। मतलब आम भी गई उनके हाथ से और उनका जो स्किन होता है ना वो भी गई, दोनों तरफ से बर्बाद हो चुकी है। और सिचुएशन यहाँ पर है जो हम लोग बहुत पहले दिन से बोल रहा था कि ये जो टीएमसी वालों है, ये बस पावर में इसलिए है क्योंकि पावर में आप रहते हो तो यहाँ पर आप करप्शन कर सकते हो, वहां से आप घोटाला करके आपके जेब भर सकते हो। जिस दिन ये पार्टी हार जाएगी, सत्ता से बाहर हो जाएगी, ये पार्टी ही नहीं रहेंगे। और वही वाला चीज अभी पूरे वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। जो इतने बड़े बड़े गुंडे इनका नेता थे, वो लोग अभी पूरा गायब हो गया है। तो नहीं, पार्टी जा रहा है। दीदी कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लोगों की सेफ्टी के लिए अगर वो भी फिलहाल बीजेपी में जाना चाहते हैं चले जाएं। बीजेपी उन्हें लुभा रही है अपनी तरफ, तो कह रही है कि भाई आपको नहीं तो मार काट देंगे, आप चले जाइए।